बाजार में लगातार तीसरे दिन दबाव। निफ्टी करीब 100 पॉइंट फिसलकर 24,350 के नीचे आया। रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, हिंडाल्को और टाइटन ने बनाया दबाव। बैंक निफ्टी भी 300 पॉइंट नीचे। वहीं मिड कैप फ्लैट, लेकिन स्मॉल कैप में हल्की बढ़त। आज के बिग स्टॉक्स और चार्ट जीपीटी का जलवा अच्छे नतीजों के दम पर भागा। एस्ट्रल करीब 7% उछलकर बना आज का हीरो। वहीं शानदार रिजल्ट और एमएससीआई एंट्री की खबर से लेंसकार्ट में भी जोश। साथ ही डबल डिजिट ग्रोथ के दम पर टाटा मोटर्स सीवी करीब 5% दौड़ा। उधर चार्ट जीपीटी शेयर हंडई में टॉप गियर। मेटल, तेल, गैस और कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में हल्का दबाव। 0.5% से ज्यादा नीचे तीनों सेक्टर इंडेक्स। वहीं चुनिंदा केमिकल और ऑटो शेयरों में अच्छी रफ्तार। 2 से 3% की तेजी के साथ वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल और अशोक लेलैंड। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की सब्सिडरी जियो क्रेडिट में बैंक ऑफ अमेरिका खरीदेगा 49.9% तक हिस्सेदारी। बैंक ऑफ अमेरिका करेगा 18,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश। ज्वाइंट वेंचर के लिए दोनों कंपनियों में हुआ करार। खबर से जियो फाइनेंस का शेयर मजबूत। विंडो में ब्लॉक डील के बाद अर्बन कंपनी में रफ्तार। शेयर करीब 5% उछला। 3 करोड़ से ज्यादा शेयरों में हुआ सौदा। लार्ज ट्रेड की कुल वैल्यू 428 करोड़ रुपए। उधर ब्लॉक डील के बाद 5% टूटा शेयर करीब। ब्लॉक डील के बाद 5% टूटा थायरोकेयर। करीब 765 करोड़ रुपए के हुए सौदे। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर और आज मार्केट एक्सपर्ट राजेश सातपुते जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे। साथ ही बताएंगे किस मार्केट में करना क्या है। एक्सपायरी का दिन है, मार्केट प्रेशर में नजर आएगा आपको। निफ्टी 109 अंक नीचे। बैंक निफ्टी याद होगा कल अच्छी तेजी थी, लेकिन इंट्राडे में बैंक निफ्टी ने बढ़त गंवाई थी और आज भी देखिए करीब 293 अंक नीचे है। ब्रेथ ठीक ठाक अभी तक नजर आ रही है, क्योंकि एडवांसेस के फेवर में आपको नजर आएगा ब्रेथ। मिड कैप हालांकि थोड़ा फ्लैट ही है, नीचे ही है। स्मॉल कैप में थोड़ी बहुत खरीदारी आज के सेशन में, इसलिए एडवांसेस के फेवर में। और क्या चले हैं आज, थोड़ा बहुत एफएमसीजी चुनिंदा काउंटर्स चल रहा है। ऑटो पैक में कुछ काउंटर्स ठीक ठाक कर रहे हैं। केमिकल एज ए बास्केट ठीक ठाक नजर आ रहा है। और रिजल्ट्स और खबरों के बलबूते स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिल रहा है बाजार में। लेकिन राजेश जी, क्या किया जाए इस मार्केट में? गुड मॉर्निंग वंस अगेन और स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में। एक्सपायरी का सेशन है, प्रेशर में देखने को मिल रहा है मार्केट फिलहाल, और कुछ खास निफ्टी ने ट्रेड दी नहीं है पिछले इस हफ्ते ही देख लें आप तो। क्या अप्रोच प्योरली आज के लिहाज से निफ्टी, बैंक निफ्टी को कैसे ट्रीट करें? मॉर्निंग श्रेया। श्रेया देखिए, अगर आप ओवरऑल बाजार देखें तो ये एक ड्रिफ्टिंग मार्केट है, और ये जो ड्रिफ्टिंग मार्केट है हम देखते हैं कि मॉर्निंग सेशन में, आफ्टरनून सेशन तक, थोड़ा सा मिड सेशन तक हम देखते हैं कि निफ्टी में प्रेशर बना रहता है। लेकिन जैसे हम क्लोजिंग की तरफ भागते हैं तो फिर हम देखते हैं कि पूरा बाजार जो है वो रिकवर कर रहा है। तो ये आप कह सकते हैं कि ये अलग ही टाइप का मार्केट है। तो वन नीड्स टू बी लिटिल कॉशियस। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटोरिएशन देखने को मिल रहा है। इक्का दुक्का अगर रिजल्ट के बलबूते अगर कोई वीकनेस आता है तो फिर ठीक है, वो गैप डाउन ही हो जाता है। लेकिन मोटा मोटी अगर आप देखें तो स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट बहुत अच्छा है। एक्सपायरी है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, लेकिन वो भी लिमिट में है। अगर आप प्योर निफ्टी सपोर्ट की बात करें तो मुझे लगता है जो कल का लो था 24,280 के आसपास, 24,280 से लेके 24,200 तक का आप कह सकते हैं एक सपोर्ट जोन है। और टेक्निकली मुझे लगता है जब तक निफ्टी 24,200 का लेवल मेंटेन करता है तब तक पूरा चांस है कि ये जो क्लस्टर है इसे निफ्टी रिस्पेक्ट करेगा और फिर से अपने स्ट्रेंथ और आप कह सकते हैं कि रिकवरी देगा। तो मेरा जो व्यू है, तो निफ्टी आप कह सकते हैं कि थोड़ा आप कह सकते हैं कि स्लगिश रहेगा। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक जैसे डिफेंस है, मुझे लगता है स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक, पीएसयू बैंकिंग अच्छा चल रहा है, तो सेक्टर स्पेसिफिक काम करे तो ज्यादा बेहतर होगा।
सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच इस मार्केट में ज़्यादा बेहतर स्ट्रैटेजी होगी। स्लगिश नज़र आ रहा है निफ्टी, बैंक निफ्टी भी पेन में है। हालांकि 24,200 को इंपॉर्टेंट लेवल बताया राजेश जी ने, अगर उसके ऊपर रहता है तो थोड़ी एक स्ट्रेंथ की उम्मीद कर सकते हैं। फिलहाल तो ये व्यू है कि स्टॉक स्पेसिफिक रहना बेहतर है। तो फिर क्वेरीज को एड्रेस करते हैं, लेकिन उससे पहले ही नंबर नोट कर लीजिए, क्योंकि ये भी पूछते हैं आप कि सवाल कैसे पूछें। तो व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। इस व्हाट्सएप पर अपने क्वेश्चंस भेजें। इसके अलावा आप CNBC आवाज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी टैग करके हमें प्रश्न पूछ सकते हैं, #आस्क आवाज़ करके भी, और श्रेया ठाकुर यानी कि मुझे पर्सनल DM करके भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। इस कड़ी में हमारे साथ सबसे पहले जुड़ रहे हैं सिकंदर सिंह जी कानपुर से। सिकंदर जी नमस्कार। नमस्ते जी। नमस्कार जी, प्रश्न आपका। मैम, मेरा प्रश्न ये है, मेरे पास हीरो मोटोकॉर्प है, 180 शेयर है, 5727 तो प्राइस से खरीदा हुआ है मेरा। क्या पूछना चाह रहे हैं सर? ये मैं अभी 6 महीने तक होल्ड कर सकता हूँ। मैंने अभी 1 महीने पहले ही खरीदा था ये। इसको मेरे को 6 महीने तक ही होल्ड कर सकता हूँ, तो क्या व्यू रहेगा इसका आगे का? ठीक है, 6 महीने पहले आपने खरीदा था, आप प्रॉफिट में हैं क्योंकि आपके खरीद से ऊपर कामकाज कर रहा है। 5,875 के लेवल पर हीरो मोटोकॉर्प आज का हमारा स्पॉटलाइट भी था और अच्छी तेजी भी देखने को मिल रही है। हालांकि थोड़ा ऊपर इस तरह से फिसला है, लेकिन काउंटर अच्छा है। राजेश जी, 1 महीने में 18% से ज़्यादा के रिटर्न्स मिले हैं। होल्ड करना चाहिए ये काउंटर, और मुनाफा होगा यहाँ पर सिकंदर जी को? देखिए श्रेया, मुझे लगता है कि जिस तरह से हीरो मोटर में रैली मिली है 5,000 के लेवल से अब करीबन 5,800 तक का, आप कह सकते हैं कि वन वे रैली है। तो थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन, थोड़ा बहुत कूल ऑफ ये लाजमी है। लेकिन मोटा-मोटी मुझे लगता है कि ये पहला टारगेट जो आएगा वो आएगा इसका 6,000 का। अगर 6,000 सरपास होता है तो चांसेस है कि 6,400 तक जाए। बात ये है कि एंट्री, उन्होंने जो एंट्री की है वो थोड़ी-सी लेट एंट्री की है। तो स्टॉप लॉस जो सजेस्ट करूँगा मैं वो रहेगा 5,750 का, और बने रहे 6,000 के आस-पास अगर अटकता है। अगर उसके उस लेवल के आस-पास जो टेक्निकली ओवरबॉट हो जाएगा, तो फिर इन दैट केस आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी पड़ेगी। ओके, ठीक है। तो अभी 6,000 के आसपास आप प्रॉफिट बुकिंग का भी सोच सकते हैं, लेकिन अभी होल्ड कर सकते हैं। काउंटर अच्छा नजर आ रहा है। राजेश जी की राय हो गई इस पर्टिकुलर काउंटर में। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं कमल जी वेस्ट बंगाल से। कमल जी नमस्कार। कमल जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ। जी, सवाल आपका। ITC होटल 120 করে নিয়েছিলাম, 26 क्वांटिटी। ठीक है, तो हॉराइजन क्या है आपका? लॉन्ग टर्म या फिर लॉन्ग शॉर्ट टर्म टर्म? 3 to 5 years होल्डिंग করব আমি स्टॉक तक। ठीक है, 3 से 4 साल के लिहाज से कमल जी से होल्ड करना चाह रहे नहीं, ITC होटल नहीं, अच्छा ITC होटल कहा है इन्होंने, ठीक है। ITC होटल, ये पर्टिकुलर काउंटर का चार्ट खोल लेती हूँ मैं। हाँ, 168 पर कर रहा है कारोबार, 120 इनकी खरीद है। तो आप प्रॉफिट में ही 48 रुपये प्रति शेयर का प्रॉफिट ले रहे हैं। क्या किया जाए? लॉन्ग टर्म व्यू है इनका राजेश जी, होल्ड कर सकते हैं, लेकिन कुछ खास रिटर्न्स दिया नहीं है इसने। इसमें करीब करीब 15% का है नेगेटिव रिटर्न हमने देखा इस साल में अब तक का। देखिए श्रेया, आईटीसी होटल का अगर आप चार्ट देखें तो मुझे लगता है कि जब तक ये 180 का लेवल नहीं निकलेगा, तब तक यहाँ पे बहुत बड़ी तेजी नहीं होगी। रादर अगर बहुत प्रिसाइसली बात करूं मैं, तो ये लेवल है 188 का, तो 190 पकड़ के चलिए। तो 190 का लेवल जब तक नहीं निकलता तब तक यहाँ पे बड़ी तेजी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे जो करेक्शन हम देख रहे हैं, जो 260 रुपए से लेके 140 तक, तो ये एक बड़ा करेक्शन इसमें ऑलरेडी हो चुका है। तो द पॉइंट इज, लोअर लेवल पे सपोर्ट बनता है 155 का। 155 से लेके जैसे मैंने कहा 190, ये इसका बड़ा रेंज है, क्योंकि उन्होंने 2 से 5 साल की बात की, तो रेंज भी बड़ा होगा। तो जब तक आप कह सकते हैं 188, 190 पकड़ के चलिए, जब तक ये लेवल नहीं निकलता, तब तक यहाँ पे बड़ी तेजी नहीं होगी। बस इसको याद रखें। सामने जो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है, वो रहेगा 155 का, या प्रोबेबली 150 का रखें, थोड़ा-सा डीप रखें तो बेटर होगा। तो 150 के स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि आपका 2 से 5 साल का होराइज़न है, स्टॉप लॉस बड़ा होगा, होल्ड रखें। जैसे ही 190 का लेवल क्रॉस होता है, उसके बाद आप स्टॉप लॉस को 175 पे लेके 5 के आसपास लेके आइए और पोजीशन को होल्ड करें। इन दैट केस, जो एक्सपेक्टेड रन आप चाहते हैं, तो आप सोच रहे हैं कि मुझे यहां तक जाएगा, 230, 240, 250, यहां तक मुझे जाना चाहिए, तो मुझे लगता है इन दैट केस वो पॉसिबल होगा।
ओके, आईटीसी होटल्स 190 का लेवल अगर ये ब्रीच करता है तो और एक अच्छी तेजी हमें देखने को मिल सकती है, तो होल्ड कीजिए। 150 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें और 190 क्रॉस होता है तो 175 आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करें। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं मनोज जी हरियाणा से। मनोज जी नमस्कार। नमस्कार मैम। जी, सवाल आपका। मैम मैंने 100 शेयर बाय किए हुए हैं एमक्योर फार्मा के 1363 में। तो मैम एज ऑफ डेट मैं इनका फ्यूचर जानना चाहता हूँ कि क्या ये शेयर मल्टी बैगर बन सकता है आने वाले टाइम में, या इसको यहाँ पर मुझे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? ये तो बड़ा जटिल प्रश्न है। मल्टी बैगर बन सकता है नहीं कि, लेकिन आपकी खरीद काफ़ी अच्छे लेवल की है। एमक्योर फार्मा मनोज जी आपने ले रखा है 1363 के आसपास और 2015 पर कर रहा है कारोबार। शानदार रिटर्न एमक्योर फार्मा में मिले हैं राजेश जी। इस साल में अब तक अगर आप देखें तो 45% के करीब करीब रिटर्न मिला हुआ है। शानदार रैली, पिछला साल भी काफ़ी अच्छा था इनफैक्ट, और इनकी जो लेवल है वो काफ़ी अच्छी है और अच्छे प्रॉफिट में है। सवाल ये कि क्या और यहाँ से अच्छा रन देखने को मिल सकता है? देखिए श्रेया, क्वाइट पॉसिबल है, क्योंकि देखिए अगर आप बाजार देखें और सामने एमक्योर का चार्ट रखें तो बहुत बेहतरीन स्ट्रेंथ के साथ ये आगे बढ़ रहा है। ये बात अलग है कि इसमें बहुत बड़े स्पाइक्स नहीं आते, यानी एक ही दिन में 5% हो गया, एक ही दिन में 8% हो गया, वो वाला मूव इसमें आपको बहुत कम दिखाई देता है। लेकिन इसमें एक्यूमुलेशन स्लोली होता रहता है और यहाँ पे मूव ग्रेजुअली हो रहा है। तो चार्ट देख के लगता है कि अगर पोजीशन है तो डेफिनेटली बने रहे। फ्रेश थोड़ा अवॉइड करें क्योंकि ये 52 है, 52 वीक्स हाई पे चल रहा है। लेकिन अगर पोजीशन है तो डेफिनेटली बने रहे। 1950 का स्टॉप लॉस होगा। अगर थोड़ा और नीचे रखना है तो 1900 के आसपास स्टॉप लॉस रखे। 2100 का लेवल अगर पास होता है, जहां पे एक सप्लाई होता है, तो मोटी-मोटी मुझे लगता है ये इवेंचुअली 2400-2500 तक का स्विंग देगा, क्योंकि काउंटर में कहीं वीकनेस नहीं है, कहीं हेवी प्रॉफिट टेकिंग नहीं है। तो काउंटर अपने स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ रहा है। तो आई थिंक यू कैन होल्ड। होल्ड किया जा सकता है इस पर्टिकुलर काउंटर को। 2500 तक की टारगेट एक्सपेक्टेड है यहाँ पर, इसलिए आप इसे होल्ड कीजिए। आगे बढ़ रहे हैं, हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं सजल जी अम्बाला से। सजल जी नमस्कार। नमस्कार श्रेया जी। नमस्कार, प्रश्न आपका सर। मेरे पास बर्जर के 21 शेयर्स हैं, और भी यूनिट थे बट मैंने निकाल दिए थे क्योंकि मेरे पास ये 2024 से है और कुछ खास रिटर्न इसने दिए नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इसे रखे रहना चाहिए या निकाल देना चाहिए या और ऐड करना चाहिए, क्या करना चाहिए? 224 से आपके पास है, तो उस नज़रिए से देखें तो 2 साल में कोई खास रिटर्न्स नहीं मिले हैं। लेकिन राजेश जी पिछले 6 महीने से 1 महीने से चलना शुरू किया है बर्जर पेंट्स ने। 1 महीने में 13% का रिटर्न मिला है। 553 पे कर रहा कारोबार। 502 इनकी खरीद है। 2 साल से होल्ड करके रखा है। पेशेंस टेस्ट कर रहा है काउंटर। क्या किया जाए इन लेवल्स पर? श्रेया देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पे बर्जर में जो रेजिस्टेंस है, मैं रेजिस्टेंस ही चेक कराता हूँ। वो रेजिस्टेंस है करीबन 560 से लेके 600 तक का। 560 से लेके 600 तक का, और हमने इसका जो हाई देखा था रिसेंट में वो था 565 का। प्रोबेबली आज का ही हाई रहेगा। तो मुझे लगता है कि ये जोन इसका जो है 560-65, एक तो ये लेवल निकलना चाहिए। अगर ये सरपास होता है तो 600 के आसपास का रेजिस्टेंस होगा, जहां पे आपको पोजीशन क्लोज करनी है। अगर आप ओवरऑल आप देखें तो ये अब जो क्रूड फैक्टर जो होता है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है पेंट स्टॉक्स को। तो ऑब्वियसली जो वॉर लाइक सिचुएशन है उसकी वजह से हमने क्रूड में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा देखी है, और इस वोलेटिलिटी का डायरेक्ट इम्पैक्ट आप कह सकते हैं पेंट स्टॉक पे आते रहता है। तो एशियन पेंट देखिए, बर्जर पेंट, पीडी लाइट, आप ये काउंटर्स देखिए। कहीं ना कहीं लगता है कि अगर यहाँ अच्छी रैली मिल रही है, कहीं ना कहीं आपको एग्जिट्स मिल रही है, तो एक बार के लिए इस एग्जिट का, इस रैली का यूज करें, प्रॉफिट टेकिंग करें। ठीक है, 600 के स्तर के आसपास आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं यहाँ पर। तब तक के लिए आप इसे होल्ड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं चरण सिंह जी गुड़गांव से। चरण सिंह जी नमस्कार। नमस्ते मैडम जी। जी, सवाल आपका। सवाल मेरा एक तो कैंपला सनमार पे है। इसमें 100 शेयर है 430 की रेंज में, एवरेज आउट कर सकते हैं इसको? खरीद बताइए फिर से एक बार। 430। ठीक है, दूसरा टाटा टेक है। कैम्प्लास टाटा टेक भी पूछना चाह रहे हैं आप? ठीक है, इसकी खरीद बताइए सर। 762 है टाटा टेक की। ये भी लंबी अवधि की नजर से होल्ड करना चाह रहे हैं? जी काफी टाइम से होल्ड कर रखा, बाकी इसमें कोई रिटर्न नहीं आया। अभी थोड़ा बहुत रिटर्न दे रहा है, ये क्या अभी होल्ड करो या बेच दूं मैडम इनको? पूरा नहीं, पूरा आईटी पैक ही अगर फिलहाल
पेशेंस टेस्ट कर रहा है। ये साल तो काफ़ी ख़राब रहा, लेकिन कैम्प्लास सनमार्क पूछा आपने जो कि 178 पर कर रहा है कारोबार, और आपने 400 समथिंग अपनी खरीद बताई है। टाटा टेक नहीं, कैम्प्लास सनमार्क रख दीजिएगा स्क्रीन पर, कैम्प्लास जिसका NSE है। ठीक है, तो क्या किया जाए? चार्ट मिला क्या आपको राजेश जी? कैम्प्लास सनमार्क का लॉस झेल रही है बहुत इसमें। श्रेया देखिए, कैम्प्लास में हमने जो करेक्शन देखा, मैं मंथली चार्ट देख रहा हूँ, 600 650 के आसपास का तो हाई बना, उसके बाद इसने मुड़ के देखा ही नहीं है। कंटिन्यूस आप कह सकते हैं कि हर रैली पे इसमें बिकवाली है। चार्टिकली अगर आप देखें तो कंप्लीटली ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। तो हम सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि यहाँ से एक रैली मिलेगी, एक रिलीफ रैली हम उसे कहते हैं, कि जिसका टारगेट आएगा 250 से 270 का। अगर वहां तक ये मोमेंटम देता है तो फिर मुझे लगता है एक अच्छी एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि ये 52 वीक लो पे खड़ा है, ओवरसोल्ड है चार्टिकली, तो यहाँ पे बेचना ठीक नहीं हो। द पॉइंट इज दिस, इसलिए मैं कहूंगा कि फिलहाल आप 150 के स्टॉप लॉस के साथ यू कैन ट्राई योर लक। अगर यहाँ से हम सही ठहरे, ओवरसोल्ड से एक रिलीफ रैली मिलती है, तो 250 तक का टारगेट, जैसे मैंने कहा 250 प्लस का टारगेट एक बार के लिए आ सकता है। अब चाहे तो उस बार एक बार फिर से फोन करिए, लेकिन 250 का टारगेट रिलीफ रैली का टारगेट हो। 250 तक की रैली देखने को मिल सकती है, लेकिन आपकी खरीद जो है वो तो 52 वीक हाई की है कैम्प्लास सनमार्क पर, और 52 वीक लो पर अभी फिलहाल ये काउंटर कर रहा है, तो थोड़ा पेशेंस। दूसरा जो सवाल है राजेश जी का टाटा टेक पर है, जिसपे 762 इनकी खरीद है और प्रॉफिट हो रहा है इनको, हालांकि 95 रुपये प्रति शेयर का, लेकिन यहाँ पे भी बहुत पेशेंस टेस्ट किया है और कोई खास रिटर्न्स नहीं मिले हैं। पूरा IT पैक ही ऐसा रहा है। यहाँ पर क्या व्यू बन रहा है अभी? देखिए श्रेया, टाटा टेक्नोलॉजीज का वीकली चार्ट बेहतरीन है। यहाँ पे बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है 755 का, लेकिन 755 का ब्रेकआउट मिला तो उसका टारगेट भी था 900 का। तो 900 का टारगेट तो इसने ऑलमोस्ट हिट किया। अगर आप सही देखें, टू बी वेरी प्रिसाइज, जो रेजिस्टेंस बनता है वो करीबन 888 का था, तो ऑलमोस्ट वो टारगेट हिट हुआ, जो 200 वीक्स मूविंग एवरेज है। तो अगर वो टारगेट हिट हुआ तो यहाँ से क्या चलेगा? प्रोबेबली मुझे लगता है कंसोलिडेट होगा। पोजीशन आपकी पुरानी है और इस कंसोलिडेशन में आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक बार के लिए एग्जिट करें। आपको एंट्री करनी है तो 750 का लेवल ठीक रहेगा। ठीक है, इस लेवल पर आप एग्जिट कर सकते हैं, फिर 750 के आसपास एंट्री लेने का सोच सकते हैं। इसने भी ठीक ठाक रिटर्न्स दिए हैं पिछले 1 महीने में। आगे बढ़ा जाए, संदीप साहू जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ जबलपुर से। संदीप जी नमस्कार। नमस्कार मैम। सवाल आपका। हेलो, नमस्कार मैम जी। टीवी म्यूट कर लीजिए संदीप जी और अपना प्रश्न पूछें। मैम मैं बोल रहा हूँ, मेरे पास में ये मलजॉब स्टेट के 66 शेयर है, 2129 की बाइंग है। हम क्या करें, होल्ड करना चाहिए कि निकल जाना चाहिए? इसमें लॉस हो रहा है एक्चुअली। लॉस तो हो गया आपको, क्योंकि आपकी खरीद जो है वो 52 वीक हाई के ऊपर की, थोड़ी हाई साइड की खरीद हो गई है। यहाँ पर 2562 के लेवल पर कर रहा है कारोबार, चलना शुरू किया है ना मजगांव, और डिफेंस में जिस तरीके से मूव है राजेश जी, आपने भी सुझाया था इस काउंटर को। क्या किया जाए? बहुत लॉस हो रहा है, 560 रुपये प्रति शेयर का लॉस, तो यहाँ पे लॉस बुक करना तो शायद सही ना हो। क्या व्यू बन रहा है? श्रेया देखिए, व्यू तो मेरा पॉजिटिव है, पूरा डिफेंस पैक पे मेरा व्यू पॉजिटिव है, और मुझे लगता है कि यहाँ से मोमेंटम अभी शुरू हो रहा है। अगर आप मजगांव का चार्ट देखें तो इसका जो ब्रेकआउट है वो है करीबन 2450 का, और 2450 के बाद मैं प्योर पोजिशनली बात कर रहा हूँ श्रेया, सॉरी फॉर माई थ्रोट। देखिए 2450 के ब्रेकआउट के बाद इसका जो टारगेट आता है वो आता है 2800 का, तो 2800 तक की रैली तो इसमें आएगी। 2800 अगर सरपास होता है तो 3250 तक का टारगेट मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया पैटर्न्स चार्टिकली यहाँ पे बन रहे, वीकली चार्ट पे, डेली चार्ट पे। तो आई एम क्वाइट बुलिश ऑन डिफेंस पैक एज सच। HL थोड़ा चला है, तो मुझे लगता है जो बाकी चलना बाकी है, जैसे कि भारत डायनामिक्स है, मजगांव डॉक है, कोचिन शिपयार्ड है, बेहतरीन पैटर्न्स बन रहे हैं यहाँ पे। तो आई थिंक ये काउंटर अभी बाय जोन में आ रहे हैं, बाय साइड पे आ रहे हैं, तो इट्स अ बाय फॉर मी। फिलहाल मैं कहूंगा आप होल्ड रखें, 2500 के नीचे स्टॉप लॉस। ठीक है, 2500 के नीचे का स्टॉप लॉस और होल्ड कर सकते हैं। गला सबका खराब है इस बार तो, यहाँ ऑफिस में भी आपका राजेश जी। चलिए, क्योंकि ले रहे हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, तो गर्म चाय और एक गिलास अच्छा वार्म ल्यूक वाटर पी सकते हैं आप। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज़ पर। चलिए वक्त हो रहा है कुछ सोशल मीडिया क्वेरीज को एड्रेस करने का। अच्छा, आज कुछ सवाल एक्स से लेते हैं। अगर आप एक्स पर पूछना चाह रहे हैं तो मुझे फॉलो कीजिए और अपने प्रश्न पूछिए टैग करके। शहनवाज जी पूछ रहे हैं, उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हाय शहनवाज जी। वारी इनके पास 200 शेयर्स हैं और 1 साल का नज़रिया ये पूछ रहे हैं। वारी एनर्जीज इनकी जो खरीद है वो 2700 की है और 2678 पे कर रहा है राजेश जी कामकाज। थोड़ा लॉस हो रहा है इनको, क्या किया जाए? श्रेया, मुझे लगता है थोड़ा वारी रिस्की है। इसमें क्या है ना, यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हुआ है। 2800 के आसपास का वो लेवल था। मैं मंथली चार्ट देख रहा हूँ, तो जब तक ये 2800 का लेवल पास नहीं होगा तो तब तक यहाँ पे मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा तेजी होगी। तो मेरे हिसाब से अगर आपको एंट्री लेनी है या आप कह सकते हैं कि एग्जिट लेनी है रादर, तो आई थिंक एक स्टॉप लॉस रखे फिलहाल आप। तो वो स्टॉप लॉस होगा 2600 का। 2600 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखे और 2800 का लेवल वॉच करें। अगर वो सरपास होता है तब जाके इसमें बड़ी तेजी होगी और वो तेजी इन दैट केस प्रोबेबली 3000 प्लस की भी हो सकती है। तो क्योंकि आपने बेट लिया है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस इज अ मस्ट। जैसे मैंने कहा 2600 का स्टॉप लॉस होगा। ओके, 2600 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और फिर अभी देखते हैं, होल्ड कर सकते हैं आप। अच्छा, आकाश वानी जी शायद पहले भी उन्होंने ये प्रश्न पूछा था। एक बार रख दीजिएगा स्क्रीन पर इन्फीबीम एवेन्यूज़। और इन्फीबीम एवेन्यूज़ जो कि देखिए एक बार 16 के लेवल पर शायद कामकाज कर रहा है और इनकी जो खरीद है वो 18.5 की है। प्लीज़ हेल्प एट व्हाट प्राइस आई शैल बुक द प्रॉफिट। प्रॉफिट में तो है नहीं फिलहाल। अच्छा ठीक है, प्रॉफिट में तो है नहीं फिलहाल, क्या किया जाए? ही डजंट वांट टू होल्ड इट एनी मोर। देखिए श्रेया, मैं भाव तो सही देख रहा हूँ ना, 4.5 रुपए। नहीं, एवेन्यू नहीं सर, 15 पे कर रहा है कारोबार। इन्फीबीम, एक बार मैं इनका आपको एनएससी कोड बता देती हूँ किस पे चल रहा है ये एवेन्यूज़ एआई करके आएगा सर। एवेन्यूज़ एआई एनएससी कोड है इसका। इन्फीबीम एवेन्यूज़ जो कि 16 रुपए पर कर रहा है कामकाज। Reduce AI, yeah, I got it. Yeah. मिला क्या राजेश? Reduce AI, okay. Yeah, got it. देखिए श्रेया, चार्ट यहाँ पे अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा इसे वक्त दे सकते हैं। अगर आप पॉसिबल है तो थोड़ा वक्त दीजिए। मुझे लगता है कि काउंटर यहाँ पे थोड़ा राइट हो रहा है। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे मोमेंटम जो है वो गैदर होने की कोशिश हो रही है, लेकिन स्टॉप लॉस होगा इसका 13 रुपए का। अगर उतना स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर पाते हो देन इट्स ओके। 13 की जगह पे 13.5 रखो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन स्टॉप लॉस इज अ मस्ट। यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस आएगा इसका 18 से लेके 19 तक का। 18-19 का लेवल अगर पास होता है, सरपास होता है, तो फिर मुझे लगता है 26 तक की जगह बनेगी, 26 से लेके 28 तक। तो आपने एक बेट लिया है और बेट के साथ स्टॉप लॉस इज अ मस्ट। तो स्टॉप लॉस जैसे मैंने कहा 13.5 का स्टॉप लॉस होगा और यू कैन होल्ड योर पोजीशन। ठीक है, तो आपकी तो खरीद भी 18 रुपए के आसपास है, तो वो लेवल आना चाहिए, लेकिन 13 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और फिर आप होल्ड कर सकते हैं इसको। अगर वो ब्रीच करता है 18-19 का लेवल तो शायद एक ट्रेंड देखने को मिल सकता है अपराइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन संदीप शर्मा जी का पिक किया है मैंने। परसिस्टेंट सिस्टम से पूछ रहे हैं, ये 6 महीने का नजरिया है इनका, 12 महीने के लिए भी होल्ड कर सकते हैं, यानी कि 1 साल के लिए। 5550 पर इनकी बाइंग है, तो थोड़ा लॉस हो रहा है परसिस्टेंट सिस्टम में, लेकिन मिड कैप आईटी स्टॉक्स ने अच्छे रिटर्न दिए हैं राजेश जी, होल्ड कर सकते हैं क्या? एंट्री आपने थोड़ी लेट की है, दैट इज द प्रॉब्लम। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस इज अ मस्ट। 5400 के नीचे स्टॉप लॉस रखे, होल्ड रखे। अगर यहाँ से मोमेंटम आता है तो इसका रेजिस्टेंस आएगा 5650 से लेके 5700। अगर ये लेवल सरपास होता है तो 6500 तक का एक बड़ा टारगेट, टेक्निकली टारगेट आप कह सकते हैं, अनफोल्ड हो जाएगा। तो काउंटर अच्छा है, आप कह सकते हैं कि ये होल्ड करने लायक काउंटर है। तो इसलिए मैंने कहा कि आप फिलहाल होल्ड रखे 5400 के नीचे स्टॉप लॉस। ये होल्ड कर सकते हैं आप, स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन कीजिए। बहुत सारी क्वेरीज आई थी सोशल मीडिया पर, लेकिन मैं ले नहीं पाई। कल फिर से सारे क्वेरीज को एड्रेस करने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया राजेश जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार इस तादाद में जुड़ने के लिए, अपने प्रश्न पूछने के लिए। जिनके भी सवाल रह गए होंगे कल फिर से ट्रेडर्स हॉटलाइन में एड्रेस करने की पूरी कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार देखिए खिलाड़ी नंबर 1।